हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज के लेक्चर में मैं चैप्टर 5 का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो हमारा चल रहा है उसका एक थोड़ा सा पार्ट रहता है, मैं वो कवर करूंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। सो वी आर ऑन द चैप्टर 5, इट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड आई होप आपको सारा जो पार्ट है वो समझ लग गया है, जितना भी हमने अभी तक कंप्लीट किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने क्रोमेटोग्राफी तक करवाया था। अभी द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने आपको ना सारी प्रोसेसेस लिखवा दी थी एक बार। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देखो, उसमें मैंने सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस मेंशन किया था जिसके हेल्प से या जिनको यूज करके हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। सो क्रोमेटोग्राफी तक एज आई सेड कंप्लीट हो चुका है। अभी ये नेक्स्ट पार्ट है डिस्टिलेशन का, मैं ये करवाऊंगी और इसके बाद एक दो प्रोसेसेस और रहता है, राइट। सो इन दिस केस डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, हम लिक्विड को हीट करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, राइट। उसके बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करके आफ्टर दैट फिर वो वेपराइज हो जाता है। वेपराइज होके हम फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू सेपरेट टू मिक्सचर्स, राइट। दो लिक्विड है, दोनों को सेपरेट करना है हमने। उस केस में हम क्या करेंगे, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 लेट्स सपोज इन द मिक्सचर, तो हम क्या करेंगे, डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज कर रहे हैं अगर हम उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, तो हम उनको बॉइलिंग पॉइंट तक हीट करेंगे। दोनों लिक्विड्स में से एक लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाएगा वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, और दूसरा जिसका बॉइलिंग पॉइंट अभी नहीं आया है वो हमारा कंटेनर में ही रह जाएगा। तो दैट इज हाउ इन केस ऑफ डिस्टिलेशन, अगर आपने दो लिक्विड सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है तो आप डिस्टिलेशन की प्रोसेस यूज कर सकते हो। इन दिस केस विल गेट ओनली वन सब्सटेंस। हाँ, जो वेपराइज हो रहा है, वेपराइजेशन जो वेपर्स बन रहे हैं जिस लिक्विड के, अगर हम उसको अलग से कंडेंस करके अलग कंटेनर में कलेक्ट करना है, या इफ आई से कि उसको अगर हमने अलग करना है, अलग वी वांट कि वो लिक्विड हमारे पास हो, उसको वैसे जो वेपर्स की फॉर्म में हम उड़ने नहीं दे सकते। सो इन दैट केस वो अलग कंटेनर में कलेक्ट हो जाता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू सेपरेट टू लिक्विड्स, सो डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस दैट हैज बीन यूज्ड। सो इन दिस केस liquid is heated up to boiling point। पहले हीट कर लिया, राइट। इसमें मैं एग्जांपल लेकर चल रही हूँ कि दो मिक्सचर हैं, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल कि इफ आई से 110 के पास है, राइट, एंड किसी और लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उससे थोड़ा सा ज्यादा है। तो फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्टेड हीटिंग, 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, 101 तक पहुंचा, 101 तक पहुंचा, 110 तक जैसे ही पहुंचेगा लिक्विड 1 जो है वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा। लिक्विड्स हीट कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, वेपर्स बनने लग गए, वेपराइजेशन की प्रोसेस शुरू हो गई। फिर हम इन वेपर्स को क्या करते हैं, अलग कंटेनर में इनको कंडेंस कर लेते हैं, कंडेंसेशन। ये प्रोसेसेस मैंने आपको पहले समझा रखी हैं, तो अगर किसी को ये नहीं पता व्हाट इज वेपराइजेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन, तो पुराने लेक्चर्स आप देखिए। अगर आपको वहां से भी नहीं समझ लग रहा है देन आई एक्सप्लेन इट, आप अपना डाउट पूछ सकते हो। सो इन दिस केस लिक्विड इज हीटेड अप टू द बॉइलिंग पॉइंट, फिर क्या किया जाता है, वेपर्स बनने लग जाते हैं, वेपर्स को कंडेंस किया जाता है। अगेन मैं इसको शॉर्ट में अगर समझाऊं, वी हैव लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। इस लिक्विड को आपने हीट किया, राइट, इस लिक्विड को आपने हीट किया, इसके वेपर्स बन गए, उनको फिर हमने कंडेंस कर लिया। लिक्विड 2 का बॉइलिंग पॉइंट अभी तक आया ही नहीं है, उतने में क्या हुआ, लिक्विड 1 जो है वेपर बन के कंडेंस हो गया है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 अलग अलग हमारे पास हो गए हैं। सो दैट इज व्हाट इट इज द डिस्टिलेशन इज। और ऑन द अदर हैंड इफ आई से इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ही लिक्विड है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं, वो इम्प्योरिटीज सॉलिड हो सकती हैं, वो इम्प्योरिटीज मैं मानकर चल रही हूँ कि उसमें
सॉलिड इम्प्योरिटीज हैं जो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम ऐसे कलेक्ट करके या सीव करके हम उनको अलग नहीं कर सकते, उस केस के लिए भी डिस्टिलेशन इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोसेस। लिक्विड हमें चाहिए, इसको हीट किया, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा, वेपराइजेशन हुआ, कंडेंस कर लिया, और जिस कंटेनर में ऑलरेडी पहले लिक्विड था जिसको हम हीट कर रहे हैं उसमें फिर वो सॉलिड इम्प्योरिटीज वैसी की वैसी रह जाएंगी, या मैं इन जनरल बोलूँ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, और लिक्विड हमारा जो प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड है जिसको हमने अलग करना था उन इम्प्योरिटीज से, वो अलग कंटेनर में हमने कंडेंस कर लिया है, राइट। सो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, दिस इज द प्रोसेस दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड। So liquid is heated up to boiling point and vaporization will start, or in other words if I'll say, once the liquid has reached up to its boiling point, vapors will start forming and vapors will be condensed in separate container that contain pure form of liquid, or in other words that is free from impurities आफ्टर कंडेंसेशन। तो जब कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगी तभी उस कंटेनर में हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा। सो दैट इज व्हाट इज द डिस्टिलेशन। अगर मैं बात करूँ डिस्टिलेशन की, तो डिस्टिलेशन ये मैंने एज आई हैव मेंशन, जब मैंने इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर किया था तो उसमें सिर्फ मैंने नेम मेंशन किए थे कि कौन कौन सी प्रोसेसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्टिलेशन दो तरह का होता है, वन इज सिंपल, अदर वन इज फ्रैक्शनल। इनके बारे में मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगी, हायर क्लासेस में जब हम क्लास 7 एंड क्लास 8 एंड सो ऑन जब क्लासेस में जाते जाएंगे तो इन प्रोसेसेस का इन डिटेल आपको होगा, उस केस में आई विल एक्सप्लेन इट। अभी के लिए यू शुड नो कि डिस्टिलेशन होता क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और इसके क्या टाइप्स हैं, राइट। The next is अभी एक और एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है जिसमें बहुत ज्यादा मड है, या इम्प्योर वाटर, इम्प्योर लिक्विड है, मैं वाटर का एग्जाम्पल ले रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक ग्लास ऑफ वाटर है और इन अ बीकर, ग्लास ऑफ वाटर, बीकर में वाटर है और उसके साथ इसमें बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं, बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज हैं, और लिक्विड विद इम्प्योरिटीज, राइट। और इस इम्प्योरिटीज में इफ आई से क्या हो सकता है, इट हैज मड, सैंड, एनीथिंग, कोई भी इम्प्योरिटी हो सकता है। सो अगर हमने डिस्टिलेशन नहीं यूज करना है अब और कोई और प्रोसेस नहीं यूज करनी है, स्टिल आई वांट कि इसी कंटेनर में ये इम्प्योरिटीज और लिक्विड अलग अलग हो जाए, ताकि मेरा लिक्विड और इम्प्योरिटीज अलग अलग हो, या मैं बोलूँ कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो जाए बिल्कुल क्लीन। लेट्स सपोज इम्प्योरिटीज आर हियर एंड रेस्ट ऑल इज माय लिक्विड और वाटर। दिस इज clear water
and this is impurities. तो अभी ये कैसे होगा? So in this case, to separate this thing, right, or to purify the water that is enriched with the impurities, there is a one process that have been used and the name of that process is loading. जैसे कि मैंने बोला ना कि impurities नीचे हैं, impurities settle down हो गई हैं, तो इसके लिए this part is ये आपकी एनसीईआरटी के लास्ट में जहां पर आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं उसके बाद आता है ये पार्ट, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है. सो इन दिस केस व्हाट हैज बीन डन, ये क्लियर आ गया ना, इसमें हम ऐड करते हैं एलम. यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम ऑल्सो, इट इज सेफ. So talking about the loading process, so in this case